आज मॉर्निंग में मैं जब क्लास ले रही थी भगवत गीता की, तो मेरे स्टूडेंट मुझे कुछ अपनी पास्ट की स्टोरीज बता रहा था। और एक्चुअली ये हम सबके साथ है। ये वो एक यंग बच्चा है, 25-26 ईयर्स का। और पास्ट मतलब बचपन की जो चीज़ें हैं वो आज भी एज अ मेमोरी अभी भी हमारे अंदर है। तो ये सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हम सबकी स्टोरी है कि हम चाहे कितनी भी एज के हो जाए, हम कई बार बुजुर्ग लोगों को देखते हैं कि वो हमारे पास बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं सब पिछली अगली बातें बातें करना। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्योंकि वो उस एरा से निकल आए होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन शरीर जितना मर्जी बदल जाए लेकिन हमारे अंदर से वो मेमोरीज नहीं जाती। सो प्रणाम, मैं पारुल शर्मा हूँ, भगवत गीता पढ़ाती हूँ और लाइफ में छोटे छोटे लेसन्स हैं जो गीता के अंदर उसके आंसर्स हैं जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आपके अपने कोई सवाल हैं किसी भी तरह के जो आप लाइफ में हल करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बात कर रही थी मैं पास्ट मेमोरीज की, और पास्ट मेमोरीज से कैसे निकला जाए। तो जब हम सुबह पढ़ रहे थे तो सेकेंड चैप्टर का वर्स नंबर 14 आया, और वर्स नंबर 14 के अंदर लिखा है सब कुछ अनित्य है, यानी सब चीज जो है वो जैसे शुरू हुई है ऐसे खत्म भी होनी है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? भगवान ने बोला जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस हमको क्या करते हैं हमारे साथ? वो 5 सेंसेस हमको, हम बाहर से दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं उसका हम अंदर से एक परसेप्शन निकालते हैं। तो परसेप्शन किसके अंदर से निकल रहा है? हमारे अंदर से। हमें बाहर से कोई कुछ नहीं दिखा रहा, इसलिए हम कई बार बोलते हैं आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि हमारा लेंस परसेप्शन और हमारा बिलीफ सिस्टम उस तरह से चल रहा है, इसलिए हम सिचुएशन को ऐसे देखते हैं। मान लीजिए रोड पर आप लोग एक कार में जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, और आप 2 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, आप लोग एक कार में जा रहे हैं, तो जो ड्राइविंग सीट पे है उसका नेचुरली फोकस जो है बिल्कुल सामने होता है, लेकिन जो आगे या पीछे बैठा है वो लोग थोड़ा इधर उधर देख सकते हैं। तो आपका एक फ्रेंड जो है वो देखता है कि कोई फ्लाईओवर के ऊपर कोई जना खड़ा है। अगर आपका फ्रेंड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो उसे लगेगा ये कोई रील बनाने का नया तरीका है, और अगर वो कोई स्विमर है तो उसको लगेगा कि ये यहाँ पर हाई जंप करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अगर कोई तीसरा फ्रेंड साथ में है जिसके पास कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें रिस्क ऑफ लाइफ है, तो वो अपने लेंस से बोलेगा अरे देखो कहीं कहीं ये कुछ गलत कर्म तो नहीं करने जा रहे। तो तीनों सेम सिचुएशन में तीनों जने अपना अपना एक्सपीरियंस देख रहे हैं। तो एक्चुअली वो सिचुएशन न्यूट्रल है, कोई वहां खड़ा है, मे बी वो बर्ड वॉचिंग कर रहा है, मे बी वो नीचे अपना टाइम पास कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन हम हर सिचुएशन को अपने हिसाब से देखते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि को भगवान ने हमारे जन्म को भी 3 हिस्सों में बांटा है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो जितना ज्यादा हम लोअर माइंड में होंगे यानी तामसिक प्रवृत्ति में होंगे, उतना गलत फहमियां ज्यादा करेंगे, उतना उलझना, ड्रामा, झगड़ा ये हम ज्यादा करेंगे। तो वो लाइफ ऐसे लगता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, वहां हमें हर चीज जो अनित्य है वो भी परमानेंट लगने लग जाती है। तो भगवान ने बहुत क्लियरली बोला कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स को संभालो। इसीलिए जब हम श्री कृष्ण का जो फर्स्ट पिक्चर है, जो ऑलमोस्ट हर गीता के ऊपर बना है, जहां वो घोड़े पर सवार होकर वो 5 घोड़े खींच रहे हैं, रथ के 5 घोड़े, वो 5 घोड़े हमारी 5 सेंसेस हैं।
हमने कुछ सुन लिया, हमें वही सुनाई देगा जो हमारे अंदर चल रहा है, हमें वही दे देगा। एक नॉर्मल कोई पर्सन भी बोलेगा, हमारा परसेप्शन उसको वैसे ही पकड़ लेगा, और फिर हम बोलेंगे तुम्हारा तो यही मतलब था, दूसरा बोलेगा मेरा ये मतलब नहीं था। तो इसीलिए क्योंकि हमारे परसेप्शंस अलग अलग है सिचुएशन को लेके, इसलिए हमारे अंदर मिसमैनेजमेंट और गलतफहमियां ज्यादा हो जाती हैं। तो अब भगवान बोलते हैं कि आप हर चीज में समान रहो। सोल्यूशन क्या है? हर चीज में, हर सिचुएशन में आप इक्वानिमिटी लेकर आओ, हर चीज में समभाव लेकर आओ। यानी जब हम अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मानो मैंने देख लिया सिचुएशन, अब मेरा मेंटल बॉडी जो है या फिजिकल बॉडी जो है वो एकदम से रिएक्ट करता है। अगर मैंने उस रिएक्शन को होल्ड कर लिया तो मैंने अपनी सिचुएशन पे हैंडल कर लिया। अब इसको मैं आपको गीता के पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ। जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन ने क्या, अर्जुन जैसे ही बैटलफील्ड के बिल्कुल सेंटर में पहुंचा तो वहां उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा और उसके अपने ही फैमिली मेंबर्स उसके ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। ये चीज उसको जरा भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब आ गई सामने, अब वो डर गया बहुत ज्यादा, तो वो रोने लगा। उसने अलग अलग सिचुएशंस भगवान के सामने रखी कि मुझे युद्ध नहीं करना। लेकिन अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने उसको क्या बोला? भगवान कृष्ण ने बोला कि जितना भी फील्ड तेरे आसपास है, तो इसको देख के डर रहा है, इसलिए तुझे वो बड़ी लग रही है, लेकिन एक्चुअली तू उससे ज्यादा ताकतवर है। तेरे माइंड की जो पावर है, तो ये जो घोड़े हैं, जो तेरे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो देखकर एक सिचुएशन को कांप गए हैं, वो सिचुएशन एक्चुअली है नहीं। थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ पढ़ रही थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मुझे आएगा डिस्क्रिप्शन में तो मैं डालूंगी। उसमें मैंने जब श्री योग वशिष्ठ पढ़ रही थी, तो उसके अंदर रौशला दास जिन्होंने ये लिखी है, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, उनका एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ था कि वो किसी टाइम जंगल में जा रहे थे और सामने से एक भालू आ गया। लेकिन रौशला दास डरे नहीं बिल्कुल भी। मतलब अगर हम रात के टाइम जंगल में जाएं और सामने से एक जंगली जानवर आ जाए, तो मतलब एक्चुअली में ना डरना और वहां उसके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाना और भालू का वापस चले जाना, ये माइंड की पावर है। यानी सिचुएशन को हमने कंट्रोल करना सीख लिया, ओवर पावर करना सीख लिया। अब हम सिचुएशन से, हर चीज से, स्टिमुलाई से घबराए नहीं। तो ये हमारी ताकत है। हर मोमेंट जो है, जो आया, अगर हम डर गए तो हम पीछे हट गए, लेकिन अगर हमने उसको फेस किया, हमने उसको ब्रेवली फेस किया, तो सिचुएशन हम पर नहीं, हम सिचुएशन पर हावी हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान इसमें यहाँ पर 14th वर्स में बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, He who can understand that the objects of the world are in a state of flux, are constantly coming into existence and perishing, will not allow himself to be tossed about by the existence or non-existence of the finite things of the world. Finite things of the world का मतलब क्या हुआ? टॉस नहीं होंगे। फाइनाइट थिंग्स मतलब आती जाती चीजें हैं। आज हमने कोई चीज खरीद ली है, या आज अगर हम हर छोटी छोटी चीजों में थोड़ी थोड़ी, जैसे किसी चीज को लेकर आए हैं, उस थोड़े टाइम बाद वो चीज हमारे लिए बेकार हो जाती है। हम बहुत सारी चीजें मार्केट से ऐसी खरीद लेते हैं जो उस वक्त हमें लगता है बड़ा काम आएंगी, थोड़ा दिन यूज करने के बाद हमारा मन भर जाता है और वही चीज हमें लगता है अब इसको कहाँ रखें, अब इसको कहाँ संभालें। ये हमारी सबकी स्टोरी है। तो इसीलिए हम जो मोमेंट्री प्लेजर्स देखते हैं बाहर, वो मोमेंट्री प्लेजर्स हमको एक्चुअली हमारे पाथ से हटा रहे हैं। वो हमको साधने नहीं देते हमारे रास्ते को, और हमारे सेंस परसेप्शन जो है बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आप अपने आप को एक अफर्मेशन दो, सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। जब आप कॉन्स्टेंटली इस चीज पे आते जाओगे, तो आप अपने माइंड के अंदर एक शिफ्ट देखोगे
कि जो मेरा माइंड है, जो एक सिचुएशन में बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठ गया था, ये मेरे से हट नहीं रहा है, वहीं आप अपने आप को बोलोगे सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट इम्परमानेंट। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस इम्परमानेंस से अपनी वो जो पास्ट की थॉट है उससे भी निकल जाते हैं। तो ये गीता है, आप सबके पास घर में है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसको इजी करके आप लोगों के लिए लेकर आऊं, और आपकी लोगों की लाइफ को कि छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, एक्चुअली वो कई बार हमें दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम काम करने बैठते हैं उनके ऊपर तो रियलाइज होता है कि सोर्स जो है वो बहुत बहुत डीप है। तो कोई बात नहीं, जो भी है हल भगवान ने हमें इस ग्रंथ में सब चीज का दिया है। इसको खोलें, इसको अनुभव करें। इसके अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं या जितने भी एनलाइटेंड बीइंग्स हुए हैं, उन्होंने एक ही मार्ग पकड़ा है, जिस भी तरह से आप पहुंचो आपको कृष्ण तक पहुंचना है। तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी आप ही को ढूंढ रहा है। तो भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि आप उठें और अपने लिए जागें। और ये जो इमोशनल टर्मोइल लेकर हम घूम रहे हैं, जो एक इल्यूजन है एक्चुअली, जो जहाँ सब कुछ अनित्य है, उसमें हम कहाँ अटके हैं और क्यों अटके हैं। पूछो अपने आप से ये सवाल कि मैं क्यों और कहाँ और किस लिए अटका हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया था और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने सही पाथ पर हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली स्लाइड में कुछ और नया जानेंगे, कोई और श्लोक एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।